जय हिंद दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम महामैराथन यूट्यूब पे न्यूमेरिकल का सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल करना सिखाया जाएगा। यानी जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का, यानी कोई भी न्यूमेरिकल हो आप लगा सकते हो। ये लगाना आपको सिखाया जा रहा है। देखिए, या तो बदल जाइए वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। तो देखो, पहले नंबर आपको न्यूमेरिकल अगर जो मतलब लगाना है तो न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको राशि पता होना चाहिए। हर बार हम हर एक वीडियो में रिवीजन मार रहे हैं। प्रतीक पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए, सूत्र लगाने आना चाहिए और कैलकुलेशन। तो आपको हम कैसे मतलब न्यूमेरिकल लगाने के लिए अगर आप या तो प्रतीक से पहचान सकते हैं हमको क्या वैल्यू दिया है, या तो राशि से पहचान सकते हैं। सूत्र लगाने आना चाहिए, ये आपको हम सिखा रहे हैं। तो देखिए, पहले नंबर हम आपको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं कि कुछ प्रतीक दे रहे हैं, उस प्रतीक के सहारे से आप पहचानेंगे। तो आपको प्रतीक दिया जा रहा है और आपको प्रतीक ज्यादा से ज्यादा हम देके करवा देंगे। उसके बाद आप न्यूमेरिकल कराना शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रतीक आपका होता है, हम आपको पिछले क्लास में भी कुछ प्रतीक दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। पहला होता है राशि, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम K से डिनोट करते हैं। गतिज ऊर्जा को K से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। गतिज ऊर्जा का मतलब जब दौड़ते हैं, गति करते हैं, जो ऊर्जा लगता है तो उसको क्या कहते हैं, K। और उसमें क्या आता है, उसका मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी जब आप रुके हैं, खड़े रहते का ऊर्जा नहीं लगता है, खड़े ऊर्जा। अगर देखो ऊर्जा का नहीं लगता, डेंगुआ बीमारी हो जाता है, खड़े नहीं हो पाएंगे। खड़ा हो गिरेंगे, लद सीढ़ी उड़ी पे चढ़ेंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब जैसे खड़ा होकर चक्कर आके गिरेंगे धड़ाक से, मुंह भर माटी खाएंगे। तो खड़ा होने में भी एनर्जी लगता है। तो इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा और इसे यू से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। अगला दाब यानी प्रेशर। दाब को ढकियाते हैं किसी को, जो ऐसे ढकेलते हैं, यानी बोझा हो जाता है लेके उचानी चढ़ाते हैं तो ढकेलते हैं ना, दाब लगाते हैं। तो इस दाब को जो लगा रहे हैं तो इसके क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दाब। राशि हो गया आपका दाब और इसका प्रतीक होता है P। बाबू आपको इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट फटाफट बता देते, स्क्रीनशॉट मार लेते, नोट कर लेते, हो जाता है। लेकिन जब समझ लेंगे तब आपका न्यूमेरिकल वाला लगाने आएगा ना, कि स्क्रीनशॉट मारने से काम चलेगा। आगे देखिए, दाब का मात्रक होता है, देखो दाब, इसका प्रतीक होता है P। इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकंड, यानी कि दाब का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं और किग्रा मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। आगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक प्रतीक होता है Q। इसे Q से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर बटा सेकंड। इसका मात्रक, विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ आवेश की बात नहीं करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलम, उसे Q से प्रतीक करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर पर सेकंड या कूलम, कोई दिक्कत। इसके बाद आता है वैद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब देखो, विद्युत आवेश क्या है, आवेश का मतलब होता है रुका होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब रुके रहेंगे तो उसे आवेश बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गए तो धारा बोलते हैं। जैसे कि हम रुके हैं अभी, विद्युत आवेश, दौड़ ले रहे हैं खड़खड़, तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। जैसे कि अभी देखिए, ए मारकर रुका है तो अभी क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा विद्युत आवेश। अभी छोड़ेंगे तो गति कर रहा, यानी चलने लगा, तो ये जो चल रहा है इसे बोलते हैं विद्युत धारा। ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या है क्या नहीं है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, ठीक है। विद्युत धारा का प्रतीक होता है I और इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब जैसे कहेगा 5 एम्पियर की धारा, हम आपको कल न्यूमेरिकल करवा दे, 5 एम्पियर की धारा अगर 10 मिनट तक की प्रवाहित होती है तो आवेश बताइए। यानी कि 5 एम्पियर की धारा, यानी हमको 5 एम्पियर यानी 5 एम्पियर यानी I बराबर कितना दिया था, 5 दिया था। 10 मिनट यानी कल वैल्यू बताया था कि T बराबर होता है मतलब समय, तो यानी समय T बराबर कितना दिया था, 10 मिनट। और हमसे पूछा क्या था, कूलम यानी क्यों। देखो, अगर ऐसे पता रहेगा तो आप निकाल लेंगे कि एम्पियर बराबर I बराबर 5 दिया है,
T बराबर 10 दिया है और Q बराबर आपको पूछा है, तो आपका एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। तो आप फार्मूला लगाना सीख जाएंगे। वैल्यू देख रहे हैं तो लगाना न्यूमेरिकल तो चुटकी में सीखेंगे। अभी वैल्यू देखते रहिए, उसका चुटकियों में न्यूमेरिकल लगाना सिखाएंगे। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे जानते हैं फूल, जानते हैं फूल, फूल ये फूल यहाँ रखा है तो कुछ दूर तक महकता है फूलवा, तो जो जहां तक महक रहा है उसका क्षेत्र हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है मिठाई, जानते हैं मिठाई, मिठाई खाते हैं, मिठाई बनता है जहाँ कुछ दूर तक मिठाई गमकता है, जहां तक वो गमक रहा है महक रहा है, उसकी महक जहां तक पहुंच रही है उसकी वहां तक की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कितना दूर तक का विद्युत मतलब प्रभाव अपने प्रभाव में ले सकता है। जैसे कि लाइट होता है उसमें चुंबक पाया जाता है, बड़ा बड़ा जो पोल होता है उस पोल पे आपका जो बहुत बड़ा खंभा है तो 2-3 फीट से अगर ऊपर खींच लेगा आपको, तो उसकी वो जितना फीट से खींच रहा है वो उसकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी कितना तेजी से मतलब खींच रहा है, यानी उसकी पास की दूरी कितना है, आपको हम उसमें समझाएंगे विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ये कूलाम भाई दिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बटा कूलाम, या दूसरा होता है वोल्ट मीटर। दोनों प्रतीक याद करना बाबू, दोनों मतलब मात्रक याद करना इसका। अगला होता है विद्युत आघूर्ण। विद्युत आघूर्ण, घूर्ण का मतलब होता है घुमाना, ये उसी में समझाएंगे विद्युत में ही। इसका मात्रक होता है स्मॉल पी। देखो इसका होता है कैपिटल पी, इसका प्रतीक होता है स्मॉल पी, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। अगला होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है फाई, इसे फाई बोलते हैं बाबू। जैसे ऐसे यहाँ है और इधर डंडा लगा के ऐसे कर दिए, इसे फाई बोला जाता है, लिख लो, फाई बोलते हैं। इसके बाद आपका आता फाई का वैल्यू नहीं बताया, इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। सी से बाबू कूलाम से दर्शाते हैं, तो ये न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। आगे होता है रेखीय आवेश। रेखीय, ये जो देखो ई आपका है सीधा वाई, इसे वाई बोलते हैं, और वाई को अगर पलट दिए, इसे उल्टा कर दिए तो इसे लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। याद हुआ ना, लैम्डा लिख लेना। क्या बोलते हैं, लैम्डा। और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कूलाम प्रति मीटर होता है, कोई दिक्कत। अब बाबू आज का हम इतना आपको बता दिए, आगे की क्लास में आपको और इसका प्रतीक बताएंगे। अभी आपका लगभग देखो न्यूमेरिकल लगाना बच्चों का खेल है नहीं, एक दिन में नहीं लगा पाएंगे। न्यूमेरिकल से फायदा ये है बाबू, आपका विज्ञान में बाबू कम से कम न्यूमेरिकल और ओएमआर शीट से आप 30, 35, 40 नंबर तक का कंप्लीट कर ले जाएंगे। और आपका बाबू और जो मतलब है केमिस्ट्री से लगा लेंगे और बायोलॉजी से लगा लेंगे, 70 नंबर हो जाएगा, बहुत इजी से मिल जाएगा आपका। ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, इसलिए न्यूमेरिकल का सीरीज चला रहे हैं, लगातार न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है। और आपको तैयारी 500 MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। हमारा एक सेकंड चैनल है, उसका भी हम उस पर मैथ का तैयारी करवा रहे हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको अगले क्लास में इसका प्रतीक दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।